हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 86 करने जा रहा है। लीड कोड नंबर 525 मीडियम मार्क्ड है, बट क्यों ये इजी है मैं पहले ही बता देता हूँ यार। एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न पे हमने क्वेश्चन बनाया था आई थिंक 2 दिन पहले। लीड कोड नंबर 930 बनाया था। और याद करो, लीड कोड नंबर 930 ऑलरेडी एक पैटर्न पर फॉल कर रहा था 560 और 1074 वाले पैटर्न में। इन सब की वीडियोज़ अवेलेबल है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अगर आपको वो पैटर्न आता है तो आप आज ये वाला क्वेश्चन ज़रूर से बना लोगे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन को इकट्ठा करके रखा करो फ्यूचर के लिए, ताकि रिवीजन होने में आसानी हो, है ना। ताकि आपको पैटर्न आपके दिमाग में रहे कि अच्छा इस टाइप का पैटर्न है तो ऐसा अप्रोच लेना चाहिए हमें। ठीक है, मेरे गिटहब में ऑलरेडी वो सारे पैटर्न एक एक जगह इकट्ठा करके रखा है मैंने। आप मेरा गिटहब प्रोफाइल देख सकते हो। ठीक है, तो मैटर गूगल ने पूछा है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गिवन अ बाइनरी अरे नम्स, मतलब नम्स में सिर्फ 0 या तो 1 होगा। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंटिगुअस सब अरे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंटिगुअस सब अरे, ब्रेक नहीं होना चाहिए, सब अरे है वो, विथ एन इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब अरे चाहिए जिसमें इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1 हो। ठीक है, सिंपल सा प्रॉब्लम लग रहा है। नम्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 0,1 है, तो सबसे बड़ा सब अरे ढूंढ के दिखाओ जिसमें नंबर ऑफ 0 और नंबर ऑफ 1 इक्वल है। वो तो यही है 2 लेंथ का, तो आंसर मेरा 2 हुआ। क्यों? क्योंकि 2 लेंथ है इसका, इसमें एक 0 है और एक 1 है। इस पे देखते हैं, सबसे बड़ा सब अरे ढूंढ को दिखाओ जिसमें इक्वल नंबर ऑफ 0 और 1 है। ये तो नहीं हो सकता पूरा का पूरा, क्योंकि देखो 2 0 और एक 1 हो जाएगा। तो या तो ये हो सकता है इसमें एक 0 एक 1 है, या तो ये हो सकता है इसमें एक 0 एक 1 है। तो आंसर 2 होगा मेरा ना, 2 लेंथ का सब अरे है। अब इस पे ध्यान दो, है ना। इसमें देखते हैं सबसे बड़ा सब अरे जिसमें इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1 है। अगर आप ध्यान दो यहाँ पर तो देखो 1 2 3 0 यहाँ पर आ गया, 2 0 यहाँ, 2 1 यहाँ और एक 1 यहाँ। तो देखो इस सब अरे में ध्यान दो, 3 1 है और 3 0 है ना। तो इसका लेंथ कितना हो गया? 6 हो गया। इससे बड़ा नहीं मिल पाएगा आपको, है ना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया। बट अभी बहुत लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि भैया अभी लीड कोड 930 जो हमने बनाया था अभी कुछ दिन पहले, उसमें तो स्लाइडिंग विंडो से भी बना लिया था। और एक जो पैटर्न वाला सोल्यूशन था जो जिससे लीड कोड 560 और 1074 मैंने बनाया था, जिसमें याद है मैप यूज़ करते थे और मैप में स्टोर करते थे कि ये वाला क्यूमुलेटिव सम, करंट सम मैंने पास्ट में कहीं देखा है क्या, है ना। याद करो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फिर लीड कोड 930 वाली वीडियो और 560 107 वाली वीडियो, ये सारे आपके देखे होने चाहिए, तब आपको और मज़ा आएगा ये वाला पढ़ने में। ठीक है, तो देखो दो तरीके से हमने बनाया था लीड कोड नंबर 930 को। एक तो जो सिमिलर पैटर्न वाला कोड था, पैटर्न वाला कोड याद है क्या था? उसमें मैप में हम स्टोर कर लेते थे कि ये वाला क्यूमुलेटिव सम हमने पास्ट में कब देखा था। एक तो वो हो गया। दूसरा था कि लीड कोड नंबर 930 को हमने स्लाइडिंग विंडो से बनाया था, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो वाले प्रॉब्लम में जनरली यही होता है कि भाई सब अरे ढूंढना होता है ना, और उसको शिफ्ट मारते हैं हम लोग आगे आगे करके। ठीक है, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो क्यों नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उसके लिए भी मेरे पास आपके पास आंसर है ना, क्यों स्लाइडिंग विंडो यहाँ पर फीजिबल नहीं है। तो देखो मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है आपको स्लाइडिंग विंडो में दिक्कत क्या है वो समझाने के लिए। मान के चलते स्टार्टिंग में आपका स्लाइडिंग विंडो जो है उसका लेंथ 1 है, आई भी यहीं पर है, जे भी यहीं पर है। ठीक है, तो अभी तो 0 1 है और 1 0 है ना। 0 का काउंट यहाँ लिख लेते हैं। 0 का काउंट कितना है? 1 है, और 1 का काउंट कितना है? 0 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जे को यहाँ आगे बढ़ा दिया। अभी देखो 0 1 का काउंट भी 1 हो चुका है, तो मतलब नंबर ऑफ 0 नंबर ऑफ 1 इक्वल है, तो जे माइनस आई प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। यानी कि 2 साइज का हमको एक सब अरे मिला है जिसमें नंबर ऑफ 0 नंबर ऑफ 1 इक्वल है। बढ़िया। अब एक बात बताओ कि आप जे को बढ़ाओगे या आई को बढ़ाओगे? अगर मान लेते हैं चलो आपने जे को बढ़ाया, क्योंकि जनरली यही होता है, जे को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ कि 0 का काउंट बढ़ गया। अब जैसे ही काउंट बढ़ता था तो स्लाइडिंग विंडो में आप क्या करते थे? विंडो को श्रिंक करते थे तब तक जब तक इक्वल ना आ जाए। मतलब स्लाइडिंग विंडो के हिसाब से यही करते हैं, क्योंकि देखो नंबर ऑफ 0 का काउंट बढ़ गया है यहाँ पर, तो हम आई को बोलते हैं कि भाई अगर आई तुम अगर 0 हो तो तुम आगे बढ़ जाओ। तो आई जैसे ही यहाँ आगे बढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 का काउंट 1 हो गया। ओके, ठीक है, बट अब देखो ध्यान दो, फिर यहाँ पर जे आगे बढ़ा, है ना। मान लेते हैं जे यहाँ आगे बढ़ा। अभी देखो क्या हुआ, 0 का काउंट फिर से 2 हो गया है। 0 का काउंट 2 हो गया और 1 का काउंट अभी भी 1 है ना। अब देखो ध्यान दो, अब आई को श्रिंक करने कैसे बोलोगे? आई तो भाई अभी 1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, आई अगर श्रिंक कर गया तो 1 का काउंट 0 हो गया भाई, जे का काउंट अभी भी 2 है, 0 का काउंट अभी भी 2 है, ये देखो,
है ना, 0 का काउंट अभी भी 2 है। तो देखा जाए तो स्लाइडिंग विंडो का लॉजिक आप यहाँ नहीं लगा पा रहे हो, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। आपने अभी आई को श्रिंक किया, कैसे श्रिंक कर देगा भाई? लास्ट टाइम आपने आई को श्रिंक किया था कि आई 0 पर है तो आपने श्रिंक कर दिया था, बट अभी तो आई 1 पर है, आप क्या करोगे? अगर आई अभी 1 पर है तो शिफ्ट करोगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो मतलब देखा है तो बहुत ही ज़्यादा मेसी होगा अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर भी पाते हो तो, है ना। या तो रिकर्सिवली आप दोनों चीज़ ट्राई करोगे कि आई यहाँ है, जे यहाँ है, तो एक बार आप ट्राई करोगे कि जे को यहाँ भेज के पूरा एक्सप्लोर कर लो, एक रिकर्शन भेज दो, और एक आप बोलोगे कि जे को रखो यहाँ पर और आई को यहाँ रख के पूरा एक्सप्लोर कर लो। मतलब 2 पाथ निकाल के आप दोनों पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करोगे, जहाँ से बड़ा आंसर मिला वही आपका आंसर होगा। तो वो स्लाइडिंग विंडो नहीं हुआ ना, वो तो फिर कहीं और ही चला गया आपका सोल्यूशन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो में, इसीलिए स्लाइडिंग विंडो फीजिबल नहीं है इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई जब मैंने बता ही दिया है कि ये इस पैटर्न में फॉल करता है, ये वाले पैटर्न में, और आपको खुद अभी क्लियर भी हो जाएगा कि क्यों ये इस पैटर्न में फॉल करता है, तो इस पैटर्न को देखते हैं और उसी से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखो, यूजिंग सेम पैटर्न ऑफ लीड कोड 560, देखो अब लीड कोड 560 में मैंने क्या किया था वो मैंने ऑलरेडी 2 बार आपको बता रखा है। एक तो लीड कोड 560 वाले वीडियो में, और एक लीड कोड 930 वाला जब हमने किया था तो वहाँ पर मैंने रिवाइज करवाया था। तो अब वो रिविजिट कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं दोबारा नहीं बताऊँगा क्योंकि बेकार में लंबा हो जाएगा वीडियो, राइट। ठीक है, तो अब श्योर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो पैटर्न देख लिया होगा, और सेम पैटर्न हम यहाँ पर लगाएंगे। बट उससे पहले सोचो, एक इंट्यूशन सोचो यार, बहुत सिंपल सा इंट्यूशन है। मान के चलते हैं ये आपके पास अरे है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस अरे में क्या इक्वल नंबर ऑफ 1 है और इक्वल नंबर ऑफ जीरोज है क्या? नहीं। देखो 0 कितना है? 2 है, और 0 कितना है? 1 है, और 1 जो है वो 2 है। क्या वो इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर एक और 0 लगा दूँ, ठीक है, अब देखो तो इक्वल है क्या? हाँ, अब इक्वल है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ 0 जो है वो 2 है, नंबर ऑफ 1 जो है वो 2 है। ठीक है, दोनों इक्वल है। तो सबसे पता है एक मस्त सा तरीका क्या है ये पता करने का? अब 0 को -1 से रिप्लेस कर दो। मान लेते हैं आपने -1 से रिप्लेस कर दिया, तो देखो होगा क्या? ओवरऑल सम 0 आ जाएगा इस सब अरे का। ठीक है, तो देखो ओवरऑल सम 0 आ गया, सम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का इस सब अरे में नंबर ऑफ 1 जो थे ना, नंबर ऑफ -1 के बराबर रहे होंगे। और -1 को याद करो, एक्चुअली में -1 क्या था? 0 था। तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ 1 जो है नंबर ऑफ 0 के बराबर है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पर देख लो, इस छोटे वाले सब अरे में भी देख लो, क्या इस सब अरे में नंबर ऑफ 1 और नंबर ऑफ 0 इक्वल है? यस। इस 0 को -1 से रिप्लेस करो, दोनों को सम ले लो, पूरा का एलिमेंट का सम ले लो, 1 - 1 0 आ गया। अगर 0 आ गया मतलब पक्का नंबर ऑफ 1 और नंबर ऑफ -1 का काउंट सेम रहा होगा। -1 की जगह आप 0 बोल सकते हो क्योंकि मैंने उसको रिप्लेस किया है। ठीक है, तो सेम लॉजिक यहाँ पर क्यों नहीं लगा सकते? अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आप यहाँ पर वो सब अरे मुझे ढूंढ के दिखा दो जिसका सम 0 है, मतलब पक्का उस सब अरे में नंबर ऑफ 1 और नंबर ऑफ जीरोज इक्वल रहे होंगे। लेकिन शर्त क्या है कि 0 को आप -1 ट्रीट करना, तभी तो सम 0 होगा भाई, वरना 0 का भी पॉसिबल ही नहीं है। -1 से क्या हो रहा है कि एक 1 कैंसिल हो जा रहा है ना। जैसे मान लेते हैं इस सब अरे पर ध्यान दो, इस सब अरे पर ध्यान दो, यहाँ पर आपको एक 1 मिला। ठीक है, एक 1 मिला, फिर 0 मिल गया, तो एक आपने -1 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? ये इसको कैंसिल आउट कर दे रहा है, जिसकी मदद से हम ये समझ पा रहे हैं कि नंबर ऑफ 1 नंबर ऑफ 0 इक्वल है अभी के लिए। फिर एक 0 मिला, फिर मैंने -1 कर दिया, फिर एक 0 मिला, मैंने -1 कर दिया, फिर एक 1 मिला, मैंने +1 कर दिया। अब देखो, पर फिर एक 1 मिला, मैंने यहाँ +1 कर दिया, तो ओवरऑल देखो सम 0 आ जा रहा है ना, क्योंकि ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया, ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया, ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया। तो यानी कि आपको अल्टीमेटली पता है क्या करना है? आपको अल्टीमेटली सबसे बड़ा सब अरे ढूंढना है जिसका टारगेट सम 0 हो, टारगेट सम एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो। अब ऐसा सब अरे जिसका टारगेट सम 0 के बराबर हुआ, मतलब उस सब अरे में नंबर ऑफ 1 और नंबर ऑफ जीरोज पक्का इक्वल रहे होंगे। लेकिन हाँ, नंबर जीरोज को आप -1 की तरह ट्रीट करना, तभी तो टारगेट सम 0 होगा। ठीक है, तो अब देखा जाए तो लीड कोड नंबर 560 में क्या था? आपको ये ढूंढना था कि नंबर ऑफ सब अरेज का काउंट बताओ जिसका टारगेट सम k के बराबर है। यहाँ पर नंबर ऑफ सब अरेज नहीं निकालना है, आपको वो सब अरे निकालना है जो सबसे बड़ा है, लेकिन उसका टारगेट सम एग्जैक्टली 0 के बराबर होना चाहिए। तो भाई देखा है तो ऑलमोस्ट सेम है ना प्रॉब्लम, बस वहाँ काउंट निकालना था, यहाँ पर आपको लार्जेस्ट सब अरे निकालना है। तो वहाँ पर याद है मैप यूज़ करते थे। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, और देखो किस तरह एकदम ईजिली इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमने मैप ले लिया एग्जैक्टली वही वाला अप्रोच लगाने के लिए जो पैटर्न था हमारा 560 का।
लेकिन याद करो 560 में क्या था, नंबर ऑफ सब अरेज निकालना था, काउंट निकालना था जिसका टारगेट सम के बराबर होता था। तो वहाँ पर याद है, यहाँ पर क्यूमुलेटिव सम डालते थे, करंट सम क्या है, क्या हमें दिखा क्यूमुलेटिव सम, और यहाँ पर काउंट डालते थे कि कितनी बार दिखा है। यहाँ पर काउंट थोड़ी निकालना है, हमें यहाँ पर लार्जेस्ट सब अरे निकालना है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इंडेक्स स्टोर कर लेंगे। इंडेक्स स्टोर करने से फ़ायदा क्या होगा कि ऑब्वियस है इंडेक्स की मदद से आप लेंथ निकाल सकते हो ना सब अरे का। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर जे इंडेक्स है, यहाँ पर आई इंडेक्स है, तो आराम से आई माइनस जे प्लस वन तो कर ही सकते हो, लेंथ मिल जाएगा सब अरे का। तो सेम चीज़ लगा रहे हैं, मैप लगा रहे हैं, बस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखो यही होता है पैटर्न का मतलब, ये नहीं होता कि एग्जैक्टली सेम कोड हर बार आप चिपका दो, थोड़ा सा तो मैनिपुलेट करेगा ना प्रॉब्लम को, थोड़ा सा तो चेंज करेगा ही। वहाँ पर काउंट था, यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ निकालना सब अरे का, लेकिन अल्टीमेटली वही चीज़ है। देखो टारगेट सम ही ये को हमको निकालना है, और यहाँ पर भी, वहाँ पर भी टारगेट सम था, यहाँ पर भी टारगेट सम निकालना है, वहाँ पर भी सब अरे था, यहाँ पर भी सब अरे है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखना, ध्यान देना, आई यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो मेरा करंट सम अभी कितना है, करंट सम अभी मेरा 0 है। ठीक है, ओके, याद करो वहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ सिखाया था ना कि जब अभी जब मैंने स्टार्ट किया ही नहीं है इटरेट करना, तो स्टार्टिंग में भी मेरा करंट सम 0 ही है, राइट। तो मुझे क्या करना चाहिए, अल्टीमेटली पहले से ही डाल के रख देना चाहिए था। और अब मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि क्यों करंट सम पहले से ही 0 डाल कर रखना चाहिए आपको, क्योंकि देख भाई करंट सम तो ऑलरेडी 0 है ना आपका, तो आप यहाँ पर लिख दो। वहाँ पर याद है बोल देते थे कि एक मुझे सब अरे मेरे पास है जिसका करंट सम 0 है, राइट, जहाँ पर हमें काउंट निकालना पड़ता था लीड कोड नंबर 560 में। यहाँ पर हमें इंडेक्स निकालना है ना, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई करंट सम 0 था, अभी इंडेक्स -1 है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अभी आप यहाँ पर खड़े हो, अभी तक आपने इटरेटिंग स्टार्ट ही नहीं किया है, तो आप बोल दो कि हाँ भाई स्टार्टिंग में करंट सम 0 था, इंडेक्स -1 पे था। ठीक है, अब इंडेक्स आई यहाँ पर आया, इंडेक्स अब 0 पर आ गया, तो मैं देखूंगा कि भाई नम्स आई में कौन सा एलिमेंट है, नम्स आई में 0 है ना, तो मैं करंट सम में याद करो -1 ऐड करता था। ठीक है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया ना कि अगर 0 है तो उसको मैं -1 की तरह ट्रीट करूंगा, 1 है तो उसको 1 की तरह ट्रीट करूंगा, है ना, ताकि तभी तो मेरा सम 0 होगा तो मुझे पता चल पाएगा। तो क्या ये 0 है, यस, नम्स आई 0 है, तो मैंने -1 ऐड किया, तो देखो -1 आ गया। तो मैं चेक करूँगा कि क्या मैंने -1 करंट सम पास्ट में कहीं देखा है, नहीं देखा है। तो अगर नहीं देखा तो ऐड कर देते हैं। मैंने -1 देखा, कौन से इंडेक्स में देखा, इंडेक्स नंबर 0 पर देखा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और मेरा आई यहाँ पर था, अब मेरा आई यहाँ पर आ गया है। ओके, अभी फिर से 0 आ गया, तो मैं फिर से, अभी करंट सम मेरा -1 था, फिर से -1 ऐड किया तो -2 आ गया। अभी मैंने -2 अभी तक देखा ही नहीं है, तो फिर से मैंने -2 यहाँ डाल दिया, और इंडेक्स नंबर 1 पे देखा है मैंने -2। ठीक है, अब आते हैं, आई यहाँ पर आ गया, देखो तो क्या है, 1 है, तो नॉर्मल करंट सम अभी मेरा -2 था ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ -2 था, 1 आ गया इस बार, तो 1 ऐड कर देंगे, तो आ गया -2 + 1 1 -1 आ गया। अब देखो ध्यान देना, क्या मैंने -1 पास्ट में कहीं देखा है, यस देखा है, ये रहा, मैंने -1 यहाँ पास्ट में देखा। कौन से इंडेक्स में देखा था, यहाँ पर देखा था, इंडेक्स नंबर 0 पर देखा था, और फिर से मैं -1 पर पहुँच गया यहाँ पर। इसका मतलब पक्का इतने का सम 0 रहा होगा, क्योंकि भाई देख यहाँ पर आपका सम -1 था। ठीक है, आपने कुछ ऐड किया, वापस आए, वापस से -1 पे ही पहुँच गया, मतलब जो भी चीज़ें आपने ऐड करी थी उसका सम 0 रहा होगा पक्का, है ना। ठीक है, देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इतने का सम -1 है और इतने का सम -1 है, तो पक्का इतने का सम 0 रहा होगा ना। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने बस इतना पूछा कि -1 मैंने पास्ट में कहीं देखा है, हाँ यहाँ देखा है, तो मतलब पक्का इतने तक का सम 0 रहा होगा। ठीक है, तो मैं लेंथ कैसे निकालूंगा, लेंथ इज इक्वल टू, अभी मैं आई पर खड़ा हूँ और मैंने -1 लास्ट टाइम कहाँ देखा था, मैंने -1 लास्ट टाइम देखा था, देखो इंडेक्स नंबर 0 पर देखा था। ठीक है, तो आई -0, मुझे यहाँ पर लेंथ मिल गया, आई की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 - 0 2 मिल गया, सही बात है। देखो लेंथ अभी 2 ही है, इस सब अरे का, इस सब अरे का लेंथ 2 है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस सब अरे का लेंथ 2 है और इसमें इक्वल नंबर ऑफ 0 है और इक्वल नंबर 1 है, तो लेंथ 2 मैंने अभी निकाल लिया, ये मेरा बेस्ट आंसर है अभी तक के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आई मेरा अब यहाँ पर आ गया, फिर से मैंने +1 क्या किया, नहीं सॉरी -1 करूँगा ना, क्योंकि आई अभी 0 को पॉइंट कर रहा है। तो देखो तो कितना हो गया, -2 हो गया। भाई -2 मैंने पास्ट में कहीं देखा है क्या, हाँ मैंने -2 इंडेक्स नंबर 1 पे देखा है, ये रहा देखो यहाँ पर
मैंने -2 यहाँ पर देखा था इंडेक्स नंबर 1 पर, और अभी फिर से मुझे यहाँ -2 दिखा, मतलब पक्का इतने तक का सम 0 रहा होगा, है ना। तो फिर से मैं देखूंगा कि अभी क्या लेंथ निकल के आ रहा है। आई माइनस -2 मैंने कहाँ पर देखा था, -2 मैंने इंडेक्स 1 पर देखा था। 1 कितना हो गया, 3 - 1 दैट इज़ 2। भाई 2 ऑलरेडी मेरा है आंसर निकला हुआ, और अच्छा आंसर मुझे नहीं मिला तो उसको अपडेट नहीं करूँगा मैं, कोई बात नहीं, और आगे बढ़ के देखते हैं और अच्छा आंसर मिलता है कि नहीं। ठीक है, आई यहाँ पर आ गया, तो मैं यहाँ पर ना इसको भी हाईलाइट ही कर देता हूँ कि एक और सब एरे मुझे मिला जिसका सम, जिसमें नंबर ऑफ 1 और नंबर ऑफ 0 इक्वल है। अभी आई इंडेक्स नंबर 4 पर है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, वहाँ पर एक ऑलरेडी एक 0 है, तो -1 करेंगे तो देखो मेरा क्या होगा, करंट सम मेरा -3 हो चुका है अभी तक, क्यूमुलेटिव सम। तो मैंने -3 अब तक देखा ही नहीं था, तो मैंने इंडेक्स नंबर 4 पर डाल दिया। ठीक है, फिर आई आया, अब -1 फिर से कर दे तो -4 हो गया। -4 भी मैंने भाई आज तक नहीं देखा था। ठीक है, इंडेक्स नंबर 5 पर मिला मुझे वो। फिर आगे आगे, अब देखो ध्यान देना, 1 मिला ना तो +1 किया तो -3 आ गया। भाई -3 मैंने पास्ट में देख रखा है इंडेक्स नंबर 4 पर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 4 पर मैंने -3 देखा था और अभी फिर से -3 मिल गया, सॉरी फिर से -3 यहाँ पर मिल गया, मतलब पक्का इतने तक का सम कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। दोनों में इक्वल नंबर ऑफ 0 इक्वल नंबर ऑफ 1 है। ठीक है, लेकिन इसका लेंथ अभी भी 2 है, तो क्या ही अपडेट करोगे, रहने दो, है ना। 6 माइनस कितना होगा, 6 - 4 करोगे ना तो कितना, 2 ही आएगा, तो 2 ऑलरेडी मेरा लेंथ है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ के और बेटर आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो आई जब यहाँ पर आया इंडेक्स नंबर 7 पर, तो 1 मिला इसको। ठीक है, तो अभी करंट सम -3 था ना, अब 1 मिला तो +1 किया, -2 आ गया। -2 देखो मैंने देख रखा है, ये रहा, इंडेक्स नंबर 1 पर देखा था मैंने, इंडेक्स नंबर 1 पर मैंने -2 देखा था, फिर से -2 मिल गया, मतलब मुझे इतना बड़ा जो सब एरे दिख रहा है ना, ये वाला, इसका सम 0 रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर -2 सम था, यहाँ पर ही -2 सम है, मतलब इतने तक का सम 0 रहा होगा। ठीक है, और उसका लेंथ कैसे निकालोगे, करंटली आप आई पर खड़े हो, और -2 अपने लास्ट कहाँ देखा था, इंडेक्स नंबर 1 पर देखा था, तो माइनस मैप से निकाल लेंगे, -2 करंट सम कितना हो गया, आई -1 नहीं, हाँ 1 पर देखा था, इंडेक्स नंबर 1 पे, करंट ही 7 है, इंडेक्स -1 दैट इज 6, बहुत बढ़िया आंसर मिल गया 6। अब देखो आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, कहानी खत्म मेरी, है ना, और आपको एक बेस्ट आंसर मिल चुका है 6, सबसे बड़ा, और यही आपका आंसर भी था। तो कितना सिंपल था और कितना इंपॉर्टेंट है ऐसा, ऐसे क्वेश्चंस, ये आपको अंदाज़ा लग चुका होगा अभी तक, क्योंकि देख रहे हो कितनी वैरायटी निकल के आ रही है सेम पैटर्न से, है ना। वहाँ पर नंबर ऑफ काउंट निकालना था सब एरे का, जिसका टारगेट सम 0 या के बराबर होता था। यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ वाला सब एरे ढूंढना जिसका टारगेट सम ये गिवन है कुछ, है ना। ये तो 0 हमने मान के चला, क्यों, क्योंकि 0 का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ 1 नंबर ऑफ 0 इक्वल रहे होंगे उस सब एरे में। ठीक है, तो आपको इंट्यूशन समझ में आ गया, अप्रोच समझ में आ गया, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है वो भी समझ में आ गया, और क्यों स्लाइडिंग विंडो नहीं फीजिबल है इस प्रॉब्लम के लिए वो भी समझ में आ गया। तो ऑलमोस्ट आपने बहुत कुछ सीख लिया इस प्रॉब्लम में। आप वीडियो पॉज करके खुद से कोड कर सकते हो इजीली, जल्दी से कोड करो। अभी हम लोग भी कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। चलो हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके, अपने जो हमने सीखा उससे, नम्स डॉट साइज निकाल लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था ना कि हम एक अनऑर्डर्ड मैप लेंगे। पहला एलिमेंट क्या होगा अनऑर्डर्ड मैप का, कि क्यूमुलेटिव सम क्या है और हमने किस इंडेक्स पर देखा था। ठीक है, उसका नाम एमपी रख देते हैं। और याद करो स्टार्टिंग में हमारा ऑलरेडी जो क्यूमुलेटिव सम है, इंट करंट सम जो है क्यूमुलेटिव सम, वो 0 है, तो मैंने 0 ऑलरेडी देख रखा है और इंडेक्स -1 पर देखा है, क्योंकि अभी तक मैंने इटरेशन स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू अभी 0 रख देते हैं, मैक्सिमम लेंथ सब एरे का 0 है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा है। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि मैं क्यूमुलेटिव सम में ऐड करता चलूंगा, प्लस इज इक्वल टू, अगर मेरा नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू 1 है तो मैं 1 ऐड करूंगा, नहीं तो मैं -1 ऐड करूंगा। -1 कब ऐड करूंगा, जब वो 0 होगा। ठीक है, अब बस मुझे इतना ही चेक करना है कि क्या मैंने पास्ट में ये करंट सम देख रखा है, इज नॉट इक्वल टू एमपी डॉट एंड। अगर देख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा, अभी मैं आई पर खड़ा हूं और लास्ट टाइम मैंने ये करंट सम कहां देखा था, एमपी ऑफ करंट सम। ठीक है, और अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी अपडेट कर देते हैं, एमपी ऑफ करंट सम इज इक्वल टू आई, यहां पर हमने आई डाल दिया। ओके, और लास्ट में हमें बस कुछ नहीं करना, रिटर्न रिजल्ट करना है ना। देखो करंट सम अभी हमने आई पर देखा है। अब एक चीज और ध्यान देना, यहां पर मैंने इसको एल्स कंडीशन पे क्यों डाला है, क्योंकि देखो अगर एल्स पे नहीं डालूंगा और
करंट सम को अगर मैंने अपडेट कर दिया यहाँ ब्लाइंडली, तो प्रॉब्लम क्या होगा ना कि ये करंट सम मैंने पास्ट में कहीं देखा होगा, तो मैंने यहाँ आंसर तो निकाल दिया, लेकिन देखो फिर ये करंट सम को मैं अपडेट मार दे रहा हूँ, आगे का कोई इंडेक्स डाल दे रहा हूँ भाई, फिर आंसर छोटा हो जाएगा ना आपका, क्योंकि इंडेक्स अभी है, बाद का इंडेक्स है ये। तो फ्यूचर में फिर से अगर ये करंट सम आपको दिखता है, तो आप फिर ये नया वाला इंडेक्स से आप उसका लेंथ निकालोगे, जो कि गलत हो जाएगा। आप यही चाहोगे ना, सबसे बड़ा सब अरे आपको कब मिल पाएगा, जब एकदम स्टार्टिंग में लेफ्ट मोस्ट में जो आपको इंडेक्स मिला था वही रहे इस करंट सम के लिए, वो वापस से अपडेट ना हो, है ना। तो इसीलिए एल्स में डालेंगे यहाँ पर एमपीएफ करंट सम को, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर एल्स हटा दो और सबमिट करके देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों गलत है ये अप्रोच, है ना। आपको लार्जेस्ट सब अरे चाहिए ना, तो ऑब्वियस सी बात है करंट सम जहां मुझे पहली बार दिखा था लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स में, मैं चाहूंगा हमेशा वही रहे वो, है ना, बाद में मैं उसको अपडेट ना करूं। ठीक है, रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट को सिर्फ एक बार विजिट किया है और हमने स्पेस लिया है ना, मैप लिया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन है। तो आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रीजन इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।